हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आपके हेलो एलियन का सेकंड लेक्चर आप लेके आए हैं हम आपके लिए क्या क्लासिफिकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडेशंस। आज हम ऑन किसके बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे? हाइब्रिडेशन के बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे। ओके स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए कैसे हम स्टार्ट करते हैं आज से। देखिए क्या है, पहला है क्लासिफिकेशन में फर्स्ट पॉइंट, कंपाउंड containing CsP3 X bond। कोई डाउट तो नहीं है स्टूडेंट्स? देखिए किसके बेसिस पे? CsP3X। उसमें फर्स्ट टाइप है, ए पॉइंट है इसका एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में डिस्कस करेंगे sp3। देखिए बहुत फोकस से CH लगा लीजिए, CH3 लगा लीजिए, H ना लगाइए और H ना, और हैलाइड। देखिए बच्चों ये कितने डिग्री है, पहले चेक करेंगे डिग्री कितने डिग्री है। देखिए इस वाले से जब कार्बन से वन कार्बन एटम अटैच होगा तो 1 डिग्री होगा। देखिए सेकंड वाला पॉइंट CH3 CH3 और X और H हो गया। देखिए बच्चों क्या है कि इस वाले कार्बन से 2 एटम अटैच है। फंक्शनल ग्रुप के आफ्टर में जिसका जो कार्बन होगा उस पे हमें डिग्री फाइंड आउट करना। तो इससे देखिए 1 और 2 तो कितने हो गए? 2 डिग्री हो गया। अब देखिए तीसरा पॉइंट CCH3 तो देखिएगा X आ गया। अब बहुत आराम फोकस से देखिए कि कितने डिग्री होगा। देखिए कितने डिग्री है बच्चों? 3 डिग्री है। अब देखिए आप बताइए, आपको डिग्री इस तरीके से फाइंड आउट नहीं करना आता है तो आप क्या कीजिए, फार्मूला लिख रहा हूं, उस फार्मूले को चेक कीजिए कि डिग्री निकालने का फार्मूला होता है डिग्री इज इक्वल टू 3 माइनस n। n क्या हो गया? n इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या बच्चों? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम चेक करते हैं। देखिए फर्स्ट वाले में अब बहुत आराम से देखिए, बहुत फोकस से फंक्शनल ग्रुप के बाद में जो कार्बन एटम है उस पे डिग्री निकालना। फार्मूला क्या है? 3 माइनस n। n क्या? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। चेक कीजिए 1 और 2 तो कितने हाइड्रोजन एटम है? तो देखिए 2 हाइड्रोजन एटम है। तो क्या आ गया? 3 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। तो कितने डिग्री हो गया? 1 डिग्री हैलाइड हो गया। यही मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। क्लियर? अब चेक कीजिए सेकंड में चेक करेंगे तो देखेंगे कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। अब फोकस से समझिए 3 माइनस n तो क्या हुआ? n इज इक्वल टू क्या हो गया? 3 माइनस 1 तो क्या आ गया? 2 डिग्री हैलाइड। किसी को कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट? देखिए वन फोकस से यह नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ओनली 1 है तो यहाँ क्या होगा? डिग्री 2 डिग्री आएगा। कोई डाउट तो नहीं है? अब यहाँ चेक कीजिए क्या इस कार्बन एटम पर कोई हाइड्रोजन है? और फोकस से समझिए क्या इस कार्बन एटम पर कोई हाइड्रोजन है? नहीं है। तो इसका डिग्री कितना होगा? इसका डिग्री निकालेंगे। क्या हो गया? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया? n 3 माइनस n तो क्या आ गया? 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3 डिग्री। यहाँ कितने डिग्री होगा बच्चों? ये 3 डिग्री हैलाइड होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए? 3 डिग्री हैलाइड होगा। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखिए 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हैलाइड। कोई डाउट तो नहीं है? मैंने आपको 1 डिग्री बता दिया, 2 डिग्री बता दिया और 3 डिग्री बता दिया। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब 1 डिग्री हैलाइड हो गया, 2 डिग्री हैलाइड और 3 डिग्री हैलाइड। तो हम इस तरीके से क्या करेंगे? हैलाइड फाइंड आउट करेंगे कि 1 डिग्री हैलाइड कौन सा होगा, 2 डिग्री और 3 डिग्री हैलाइड क्या होगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए एक बार और बता देता हूँ। फार्मूला होता है डिग्री निकालने का 3 माइनस n, डिग्री निकालना। यदि आप फार्मूले से निकालना चाहते हैं तो फार्मूले से निकाल लीजिए और सिंपली निकालना चाहते हैं तो सिंपली भी समझ लीजिए। पहले फार्मूले से सीखते हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम यहाँ कितने हैं? 2 तो 3 में से 2 गए तो 1 डिग्री हैलाइड हो गया। क्लियर? यहाँ क्या हो गया? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 1 तो 1 निकाल लीजिए तो 2 डिग्री हो गया और यहाँ कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं है तो 3 डिग्री हो गया। ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है डिग्री फाइंड आउट करने की। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक है। आप डिग्री निकाल सकते हैं। और सेकंड तो आप समझ ही सकते हैं, जिस कार्बन पे डिग्री निकालनी है उससे चेक करना कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने अटैच है।
देखिए इस पे ओनली 1 कार्बन एटम अटैच है तो 1 डिग्री हो गया। यहाँ देखिए कितने इस कार्बन से 1 2 तो 2 डिग्री हो गया। आफ्टर ऑल यहाँ कितने अटैच है 1 2 और 3 डिग्री हो गया। कोई डाउट तो नहीं है। इस तरीके से हम डिग्री निकालते हैं स्टूडेंट्स। बहुत आराम से फोकस से समझिए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। देखिए इस पे क्वेश्चन है डिग्री निकालने के लिए जो मैं आपको होमवर्क में देता हूं, बहुत फोकस से समझिएगा और ये क्वेश्चन करके आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उस क्वेश्चन के लिए वीडियो बना दूंगा। तो देखिए आप हर का सब पे निकाल के दिखाएंगे CH3 CHX CH2 CHX CH3 कोई डाउट है CH2X। आप फिर से सपोज कीजिए फर्स्ट कार्बन मैंने मान लिया, कार्बन नंबर फर्स्ट, कार्बन नंबर सेकंड सपोज कर लिया और 3। ये 3 कार्बन पे आप मुझे डिग्री बताएंगे, फर्स्ट पे, सेकंड पर और थर्ड पर। आप मुझे डिग्री फाइंड आउट करके देंगे कि डिग्री क्या होगी। ये आपके लिए होमवर्क है। क्लियर, फाइंड करके देंगे आप डिग्री फर्स्ट सेकंड और थर्ड पे आप डिग्री फाइंड आउट करेंगे और बताएंगे कैसे कैसे डिग्री निकलेगी। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम चलते हैं। आपको एल्काइल हैलाइड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा बैक करके देख लीजिएगा यदि आपको कोई भी डाउट हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इससे अगला नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, देखिए बहुत इजी से करते हैं। अब देखिए क्या है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट केमिस्ट्री में, एलाइल हैलाइड या एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड क्लियर। अब एलाइलिक हैलाइड की डेफिनेशन समझिए, बहुत फोकस से समझिए। sp3 कार्बन एटम डायरेक्ट अटैच टू द sp2 कार्बन एटम। sp3 कार्बन एटम डायरेक्ट अटैच टू द sp2 कार्बन एटम। इट इज नोन एज एलाइल हैलाइड। क्लियर, या एलाइलिक पोजीशन। देखिए कैसे करेंगे। दिस इज द sp3 कार्बन एटम, दिस इज द sp3 कार्बन एटम। क्लियर है। अब क्या हो गया, डायरेक्ट अटैच किससे होगा, sp2 कार्बन एटम से। लीजिए ये sp2 कार्बन एटम हो गया, लीजिए। अब ये sp3 कार्बन, दिस इज द sp2 कार्बन एटम। क्यों है sp2, बहुत फोकस से समझिए। मैं इसे क्या कर लेता हूं, देखिए H को इस तरीके से लिख लेता हूं और सर्किल कर लेता हूं, जिस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए दिस इज द सिग्मा बॉन्ड, दिस इज द सिग्मा बॉन्ड, पाई एंड सिग्मा। तो देखिए 1 2 3 तो सिग्मा हो गए और 1 पाई हो गया। तो इस वाले केस में sp2 हाइब्रिडाइजेशन आती है। कोई डाउट तो नहीं है। अब इसमें चेक करेंगे ये डिग्री कौन सा है एलाइलिक में। इस पोजीशन को एलाइलिक पोजीशन के नाम से जाना जाता है, एलाइलिक पोजीशन। कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स। अब इसमें भी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री हैलाइड को 1 बाय 1 करके स्टेप में हम समझेंगे। 1 डिग्री कैसे होगा, 2 डिग्री कैसे होगा और 3 डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे। बहुत बेसिक से आपको बेसिक से कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। सही है, ओके स्टूडेंट। अब देखिए बहुत बेसिक से, फिर देखिए इसके बाद में 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों को डिस्कस करते हैं। ये आपको कंडीशन समझ में आ गई होगी एलाइलिक की। देखिए CH3 CH2 CH2 CH और CH3। आप मुझे इसमें डिग्री फाइंड आउट करके बताइए। क्लियर। और उस वाले में डिग्री देखिए, एलाइलिक वाले में भी CH2 डबल बॉन्ड CH CHX। कोई डाउट तो नहीं है। फिर सेकंड क्वेश्चन है CH3 CH2 CH और CH3 और X। और लास्ट क्वेश्चन है इसी का CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 और CH X। गुड आउट तो नहीं स्टूडेंट्स। अब देखिए इन ये 4 क्वेश्चंस है 1 2 3 और 4। इसमें हमें ओनली डिग्री फाइंड आउट करनी है कि डिग्री क्या होगी। डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे, ओनली डिग्री फाइंड आउट करके निकाल लिए हैं। इसमें डिग्री क्या होगी, देखिए कैसे करेंगे। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, आप डिग्री देखिए इसमें क्या होगी। चलिए देखिए मैं बताता हूं।
देखिए बहुत फोकस से समझिए बच्चों, इस कार्बन एटम पे देखिए डिग्री फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इस कार्बन से एक कार्बन इस साइड में अटैच है और एक इस साइड में अटैच है, तो दो कार्बन एटम अटैच है तो कितने डिग्री हैलाइड हो गया? 2 डिग्री हैलाइड हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? ये 2 डिग्री हैलाइड हो गया। अब देखिए इसका सेकंड रूल मैंने आपको क्या बताया था? 3 माइनस एन, ट्रिक ये बताई थी मैंने। तो क्या नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 1 है, तो क्या होगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हैलाइड हो गया, दिस इज द 2 डिग्री। क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। अब देखिए यहां फोकस से समझिए, फंक्शनल ग्रुप के आफ्टर में जिस कार्बन पे क्या फाइंड आउट करनी होती है? डिग्री। क्या फार्मूला होता है? पहले 3 माइनस एन, तो एन क्या नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 डिग्री। 1 डिग्री हैलाइड हो गया, कोई डाउट? 1 डिग्री एलाइलिक हैलाइड हो गया, कोई डाउट तो नहीं है? अब देखिए बहुत फोकस से समझिए, ये वाला कार्बन एटम है, इससे ओनली 1 कार्बन एटम ही तो अटैच है, तो ये किस तरीके की सिचुएशन हो गई? एलाइलिक हैलाइड हो गया। एलाइलिक हैलाइड में 1 डिग्री का हो गया, कोई डाउट तो नहीं है? अब देखिए यहां फोकस से समझिए, यहां इस कार्बन एटम से 1 2 कार्बन एटम बचे, तो कितने डिग्री हो गया? 2 डिग्री हैलाइड हो गया। 2 डिग्री हैलाइड बोल सकते हैं या एलाइलिक हैलाइड बोल सकते हैं, 2 डिग्री एलाइलिक हैलाइड हो गया, कोई डाउट तो नहीं है? अब देखिए बहुत फोकस से आपको फार्मूले से निकाल के दिखाते हैं, n 3 माइनस n, क्या नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 1, तो क्या हो गया 3 माइनस 1 इज इक्वल टू, तो कितने डिग्री आया? 2 डिग्री। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर रहे हैं। लास्ट है, यहां चेक करके बताइए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 0, तो डिग्री क्या हो गया? 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3 डिग्री। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 डिग्री हो गया, 3 डिग्री एलाइलिक हैलाइड। अब देखिए यहाँ कार्बन से कितने अटैच है? अब बहुत फोकस से देखिए, यहाँ 1 2 और 3 अटैच है, तो कितने डिग्री हो गए? 3 डिग्री एलाइलिक हैलाइड, 3 डिग्री एलाइलिक हैलाइड। कोई प्रॉब्लम आपको बताइएगा? एलाइलिक हैलाइड है, कोई डाउट तो नहीं है? बहुत फोकस से समझिएगा, एलाइलिक हैलाइड। देखिए मैं दोबारा से आपको बता देता हूं कि हम डिग्री कैसे निकालते हैं। सबसे बेस्ट मेथड है, आप जिस कार्बन पे आपको डिग्री फाइंड आउट करनी है, उस कार्बन पे ये चेक कर लीजिए कितने नंबर ऑफ कार्बन अटैच है या हाइड्रोजन अटैच है उस पर। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, तो 3 में से 2 बन गया, तो बच्चा 2 डिग्री आ गया। यहाँ पे मैंने क्या किया? देखिए यहाँ पे कोई भी नहीं हाइड्रोजन है, यहाँ क्या 1 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। अब फार्मूले में पुट कीजिए और निकाल लीजिए। तो बच्चों ये आपका एलाइलिक हैलाइड आज कंप्लीट हो गया। कल इससे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेंजाइलिक हैलाइड, और sp2 को न्यू कन्वर्ट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर। ओके स्टूडेंट्स, देखिए आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।